हेलो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम रेलवे में जितने भी मापक यंत्र से संबंधित पूछे गए हैं 2026 की जो किताब आई है दोस्तों बाई सिटी पब्लिकेशन, जैसे मैं आपको दिखा दूं मैंने इस तरीके से, तो वो हर एक क्वेश्चन किस तरीके से टाइप करवाया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये जो किताब लॉन्च हुई है 2026 की RRB बाई सिटी पब्लिकेशन की, इसमें 70,171 क्वेश्चन है। वो मैं इस वीडियो में हर एक टॉपिक वाइज है। तो इस टॉपिक में दोस्तों मापक यंत्र जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो में कहाँ से लेकर करूंगा, 191 तक क्वेश्चन कराऊंगा। और कहाँ से लेके मैं दोस्तों तो 113 तक, यानी कि 113 तक मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप रेलवे साइंस वाले प्ले लिस्ट में कर सकते हैं। और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, इस तरीके से पीडीएफ देना है, अंत तक बने रहिए, वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो इस हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे हम ओडोमीटर की बात करेंगे, ओडोमीटर दे रखा है। ओडोमीटर क्या करता है, ये बांध द्वारा चली गई दूरी को मापता है। जबकि ये थर्मामीटर दोस्तों, ये थर्मामीटर शरीर का तापमान मापता है। जबकि ये ये जो ये जो है ये बैरोमीटर दे रखा है, ये तो आपको मैंने बताई दिया, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले मैं ऑप्शन जो मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, देख लीजिए। अगला है हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों विकिरण मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वहीं यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता भी नापते हैं दोस्तों, वो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। जबकि वस्तु का ताप मापते हैं वो थर्मामीटर से, और द्रव का घनत्व दोस्तों हाइड्रोमीटर से नापते हैं, और उसी विकिरण वोलोमीटर से मापते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बी, यानी कि आर्द्रता, ऑप्शन नंबर मेरा बी बी सही होगा दोस्तों। आर्द्रता ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है 15 नंबर, निम्न कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में यूज किया जाता है दोस्तों, उसे बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या दोस्तों? पेरिस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारा पेरिस्कोप होता है दोस्तों, वो पनडुब्बी में उपयोग होने वाला एक उपकरण है दोस्तों। और इसकी जो सहायता से पानी में डूबे व्यक्ति का पानी के ऊपर का जो हमारा जो दृश्य दिखाई पड़ता है, पायरोमीटर जो होता है दोस्तों, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और दोस्तों वहीं अगर इसकी एपिमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग दोस्तों, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर पेरिस्कोप की बात करें दोस्तों, किसकी? पेरिस्कोप की बात करें दोस्तों, पेरिस्कोप की, तो मैंने आपको बता दिया, इसका पनडुब्बी यूज किया जाता है। और वहीं अगर ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर का यूज दोस्तों वाहन द्वारा चलेगी दूरी को मापने के लिए। यानी कि इस ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए दोस्तों अभी मैंने बताया था कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो एनटीपीसी ने पूछा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, मैंने अभी बताया था इसका बैरोमीटर का यूज किया जाता है। यही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए बताना दोस्तों किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है हेलियोस्कोप। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर इस टेलीस्कोप की बात करें दोस्तों, टेलीस्कोप, तो इसे हिंदी में दूरदर्शी बोलते हैं। और ये दोस्तों ये भी एक प्रकाशीय उपकरण है, और इसको इसकी सहायता से दोस्तों दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 19 नंबर, विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। तो विभवांतर को नापने की दोस्तों वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वहीं अगर प्रश्न नंबर 120 है, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये हमें बताना है। तो वोल्ट मीटर का करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, तो आप
कमेंट में जरूर बताएं, और किस तरीके का वीडियो में सुधार और करना चाहिए वो भी आप कमेंट में सुझाव देंगे, उस तरीके से मैं सुधार करता हुआ जाऊँ। और मैं ये टाइप करता हूँ दोस्तों, टाइप मेरा किस तरीके का लगता है आपका वो जरूर बताएं दोस्तों। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली का प्रवाह पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तकाल को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट को दोस्तों, एक शाफ्ट की आवर्तकाल को निर्धारित करने किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तो गैल्वेनो इसका इसमें दोस्तों किया जाता है हमारा टैकोमीटर। जो टैकोमीटर जो उपकरण है दोस्तों, ये क्या करता है, शाफ्ट की आवृत्त गति को ये निर्धारित करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है 123, विभव मापी मूलतः एक। विभव मापी क्या है ये बताना है। तो विभव मापी हमारा क्या है दोस्तों, ये दोस्तों माप का उपकरण है। क्या दोस्तों, माप का उपकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 124 है दोस्तों, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है दोस्तों हमारे अमीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। जेई में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अगला है अमीटर। अमीटर दोस्तों, अब इसमें देखना है तो अमीटर दोस्तों, अब पहला ऑप्शन, अमीटर को परपथ में श्रेणी में सहित किया था, ये भी बात सही है दोस्तों। अमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। अमीटर कम विद्युत खींचता है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों अमीटर के लिए, उपयुक्त सभी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है किसको मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो स्टेलाग्नोमीटर का उपयोग दोस्तों पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर मैंने आपको बताया था, ओडोमीटर का प्रयोग दोस्तों गाड़ियों में उनकी दूरी मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो क्षेत्र मीटर कौन सा है ये बताना है। तो ये होता है दोस्तों, ये पिटाट ट्यूब होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, पिटाट ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर। टैकोमीटर खाली स्थान का मापन करता है। तो टैकोमीटर हमारा क्या करता है दोस्तों, ये जो जो व्हील होता है उसका उसकी चाल को दोस्तों ज्ञात करता है, यानी ये एक गतिपाल पहिया की गुणात्मक चाल को ज्ञात करता है, यानी कि मापता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो अभी मैंने बताया था, यानी कि आरपीएम, यानी कि ये इसका प्रयोग करते हैं। तो टैकोमीटर ये फिर से चक्कर व्हील का ज्ञात करते हैं, यानी आरपीएम, ऑप्शन नंबर ए सही है। मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर में क्या होता है दोस्तों, इसमें वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम ये नापता है, ये करता है, यानी कि मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है, वोल्टमीटर, करंट और ओम। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है? क्या गलत है ये हमें बताना है। पहला है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया जाता है, ये सही है दोस्तों बिल्कुल। यह एक लघुगणकीय पैमाना, ये भी सही है दोस्तों। इसे भूकंपी के प्रयोग द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 तक तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, ये दोस्तों गलत है। तो गलत ही हमें पूछा तो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तरल पदार्थ में घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ में घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना, तो वो होता है हाइड्रोमीटर। क्या दोस्तों, हाइड्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पानी के अंदर की वस्तु को पता करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम उसमें सोनार का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या होता है दोस्तों, सोनार होगा। सोनार का पूरा नाम होता है दोस्तों, सोनार का इंग्लिश में पूछने के लिए आता है इस तरीके से। तो ये होता है साउंड, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है दोस्तों। अगला है जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें जो करते हैं वो पानी की गहराई मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो वो होता है दोस्तों लैक्टोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। वहीं अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर दोस्तों जो हमारा
द्रव होता है उसकी आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। वहीं अगर इलेक्ट्रोमीटर में बताई जाए दूध की, वहीं बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब नापता है, वहीं तापमान हमारा थर्मामीटर नापता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वो है दोस्तों ओडोमीटर। कई एग्जाम में बहुत आती है क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर दोस्तों दूरी मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी रेलवे एग्जाम पूछा, खाली स्थान भी रखा है का उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए, तो अभी बताया था ओडोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। कितनी भाषाओं में कितनी बार पूछा गया दोस्तों? किसी वोल्टमीटर का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्टमीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जी ग्रुप बी में पूछा हुआ क्वेश्चन। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपकी प्रैक्टिस जल्दी से जाए। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और भी अन्य पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जैसे आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। अगला गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग दोस्तों किया जाता है धारा की दिशा का पता करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। वाहन की गति जानने की मदद करता है। तो वाहन की गति को जानने के लिए किसकी क्या क्या मदद करता है? तो आप बोलते हो दोस्तों स्पीडोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन का एक प्रकार है तो आप बता दोगे सोनार। सोनार है दोस्तों ये इको लोकेशन का प्रकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द का। यानी कि अमीटर होता है विद्युत धारा मापता है, और ओमीटर क्या होता है दोस्तों? ये प्रतिरोध नापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए दोस्तों अमीटर का प्रयोग किया था, अब वो एनीमोमीटर का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग का माप के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति और वेग का माप करने के लिए दोस्तों हमारा एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है मुझे ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली होती है पोलोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल सही होगा। लाई डिटेक्शन उपकरण क्या दोस्तों? लाई डिटेक्टर क्या दोस्तों? लाई डिटेक्टर उपकरण है। ये क्या करता है दोस्तों? तो ये हमारा होलोग्राफी से संबंधित होता है, होलोग्राफी रूप में जाना जाता है लाई डिटेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो वो होता है भट्टियों में जो उच्च तापमान मापने के लिए दोस्तों पायोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। एनटी विषय का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं इस अपने ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर दोस्तों टॉपिक वाइज में साइंस डाल रहा हूँ दोस्तों। RRB 2026 की जो किताब आई है, जैसा आप देख सकते हैं ये वाली किताब, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो लाता रहता हूँ, वीडियो कमेंट लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।